समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। एक बार फिर से आपका स्वागत है आध्यात्मिक मार्ग गुरु सियाग सिद्ध योग में। एक आध्यात्मिक योग है, इसमें आपको केवल मंत्र का जप करना पड़ता है और उसी जप से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आज हम गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई सिद्ध योग की किताब से एक वीडियो देखते हैं और इस योग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी योगियों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जब तक हम संसार में इसकी भौतिक रूप से प्रत्यक्षानुभूति नहीं करवा देते, काम चल ही नहीं सकता है। इस दिव्य आनंद और शब्द के बारे में भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है। शब्द से सृष्टि की रचना के संबंध में भगवान ने 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मांड स्त्रीविद स्मृतः ब्राह्मणा स्तेन वेदास्त्रव यज्ञाश्रव विहितः पुरा। हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इसमें स्पष्ट होता है कि संसार की उत्पत्ति उसी प्रकाशप्रद शब्द ईश्वर से हुई है। उस शब्द से जो दिव्य आनंद आता है, उस संबंध में भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक तथा 6ठे अध्याय के 22वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में कहा है, ब्रह्मा स्पेश्रे से वस कथा तमा विंद तया तमनि यत्सु सुखम से ब्रह्मा योग युक्तात्मा सुखम कसे मतृते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। सुख मते यंतिक यत दबु बुद्धि ग्रह मति इंद्रियम वेति यत्र न चेवतम स्तत्सृलति तत्वत। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ, यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। प्रशानत मनस होनम योगिनम सुख मुतमम उपेति शांतरजस ब्रह्मभूतम कल्पसम। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युज नेवम सदा तमानम योगी विगत कलमसम सुखेन ब्रह्म संस्प्रस मतयंत सुखमश्रुश्रुते। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। आज वह आनंद कहाँ चला गया है? गीता के उपदेशक और व्याख्याता त्याग, तपस्या, दान, पुण्य,
स्वर्ग नरक का उपदेश दे रहे हैं। इस मूल तत्व की अनुभूति क्यों नहीं करवा रहे हैं? गीता के उपदेश को अर्जुन से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। उसने उपदेश सुनने के बाद जो किया है गीता हमें वही दर्शाती है। अर्जुन ने कौन सा दान, पुण्य, त्याग, तपस्या गीता का उपदेश सुनने के बाद किया है? वैदिक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर 7 तत्वों से संगठित है, जिसके कोषों में आत्मा अंतर्निहित है। वे है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्तमय कोश। अन्न से लेकर विज्ञान तक 4 तत्व भौतिक सत्ता से संबंधित है और आनंद से सत तक तीनों उस परम सत्ता सत प्लस चित प्लस आनंद सचिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा से संबंधित है। हिंदू दर्शन के अनुसार मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है, यानी अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक माया का क्षेत्र है। इसके ऊपर के 3 लोक, सत्य लोक, अलक लोक और अगम लोक उस परम सत्ता सत प्लस चित प्लस आनंद के लोक हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।